थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत दयालबंद में एक दबंग पड़ोसी ने निगम की आड़ में एक गरीब महिला से विवाद के बाद उसकी झोपड़ी पर बुलडोजर चलवा कर ढहा दिया। विरोध करने पर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट भी की गई। दोनों पक्षों के विवाद में 8 लोग घायल हो गए। यही वजह है कि दयालबंद सोनकर मोहल्ले में रविवार की घटना से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस राजस्व का मामला बताकर तमाशा देखती रही। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित साधना रजक ने बताया कि वो और उनका परिवार रोजी मजदूरी करते हैं। उनके पड़ोसी गिरधारी गोरख से लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक जमीन से जुड़े उनके पास तमाम कागजात हैं। वे बिजली बिल, पानी बिल के साथ नगर निगम को टैक्स भी जमा करती है। दरअसल रविवार शाम करीब 5 बजे गिरधारी गोरख और उसके लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने महिला के मकान को बुलडोजर से ढहा दिया। मना करने पर विवाद करते हुए गाली गलौज कर उनकी पिटाई भी कर दी। पीड़ित परिवार ने इस घटना की जानकारी पुलिस के डायल 112 को दी। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया और नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा मचाया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गिरधारी गोरख 40 से 50 लोगों के साथ उनके निवास स्थल पर आकर मारपीट करते हुए अवैध रूप से बगैर किसी नोटिस के खुद का बुलडोजर चलवा दिया। इतना ही नहीं, उनके द्वारा महिलाओं से गलत व्यवहार कर मारपीट भी किया गया है। बताया जा रहा है कि विवाद और मारपीट करने के बाद रसूखदार परिवार के लोग भी सिटी कोतवाली थाना पहुंच गए। उन्होंने पथराव और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए महिला और परिवार के लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायत पर केस तो दर्ज कर दिया है, लेकिन अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पुलिस अब इसे राजस्व मामला बताकर पल्ला झाड़ रही है। सर, हम लोग उनकी जमीन में लगता है कि कब से बसेरा करके पड़े हुए थे। हाँ, सुन नहीं रहे थे कि हटो 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 बोल के, इसलिए हम लोग जानवरों की तरह हम लोग घसीट के मारे हैं। सर, कागजात पेश करने के लिए टाइम दिया जाता है, वो लोग खुद अपना सब चीज किए हैं। हमको मौका ही नहीं दिया गया है ना कि हम लोग अपना कागजात सबमिट करें। वहाँ जहाँ तहसील ऑफिस है, पुलिस थाना है, कहीं भी लेटरिन बाथरूम हमारे टूट गया है। अब हमारा आधा हिस्सा चला गया है। सबसे पहले थाना गए, थाना में कोई सुनवाई नहीं। बोलते हैं कि ये हमारे अंडर का नहीं है, हमारे अंडर का नहीं है। तुम पाराई के पास जाओ, तुम पटवारी के पास जाओ। किसके पास जाए सर? तत्काल में कौन है? संडे का दिन चुन के गुंडागर्दी किए हैं। इसको गुंडागर्दी बोलते हैं सर। औरतों के ऊपर हाथ उठाएं। हम लोग को जितना हम लोग का टूटा, हम लोग को भुगतान चाहिए। जितनी हमारी जमीन है उतनी हमको दे दे, बाकी वो ले ले। हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमारा भी कागजात एक बार देख ले। और जो हमारे ऊपर हाथ उठाया गया है लेडीजों को, उसका भी हमको न्याय चाहिए। सर, बेजा कब्जा अपन मन बता थे। बेजा कब्जा होती तो हमन इतना साले 4 पीढ़ी हो गए सर यहाँ हमन ला गुजरत। अगर हमार बेजा कब्जा रहती तो इसने रहते सर। ए मन हमार जमीन हड़पे के कारण हमन ला मार पीट और ओ वाला गाड़ी है सर, प्राइवेट जो आते ना नगम निगम वाला के गाड़ी नो है। जब नगम निगम की गाड़ी होती तो इमन ला इंखर जब निकलत रही से इमन हमला नोटिस देती सर के अतका दिन में हमन तोड़े आत हन, तू ऐसे टूटी कुछ नहीं। बस ओई घर ला बचाए बर सर हमन खड़ा हुए हैं, तो सब दौड़ के हमला मार पीट करी और 50 आदमी होके मारे। हमन इंजाम लगाते ए दे 4 जन लेडीज तय बुलडोजर चलात है। हमर कागजात ला देख ले, हम थाना में जमा करत हन। जब हमर कागजात गलत निकल ही तो आके तोड़ सकत। कोतवाली सीएसपी का कहना है कि मारपीट और पथराव करने पर दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बुलडोजर चलाने से पहले किसी तरह से नोटिस की जानकारी मुझे नहीं है। कोतवाली थाना क्षेत्र में अभी पुलिस को सूचना मिली थी कि दयालबंद में 2 पक्षों के बीच में कुछ जमीन रिलेटेड मैटर में वाद विवाद हुआ था। इस पर से पुलिस मौके पे पहुंची और मौके पे पहुंचने में पता चला कि हाल में इनके कोई राजस्व रिलेटेड मैटर में एक पेशी हुई थी, जिसमें जमीन एक पार्टी से दूसरी पार्टी को बताया गया था दूसरी पार्टी की जमीन है। इसी को लेकर दोनों पार्टी के बीच में वाद विवाद हुआ था और एक पार्टी ने दूसरे पार्टी का जो घर बना हुआ था विवादित भूमि में, उसे कुछ हद तक तोड़ दिया था। इस पर से पुलिस द्वारा चूंकि मारपीट हुई थी तो दोनों पक्षों के विरुद्ध मारपीट की धारा लगाई थी और एक पक्ष जिसने जो घर को डैमेज किया था उसके ऊपर 427 डैमेज टू प्रॉपर्टी का भी धारा लगाया गया है। गौरतलब है कि छुट्टी के दिन गरीब महिला के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर पुलिस से लेकर प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। विपक्षों का भी सत्ताधारी सरकार पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। वही सवाल यह भी उठ रहा है कि दयालबंद में रविवार को छुट्टी के दिन पुलिस और प्रशासन के नियम कायदों को ताक पर रखकर बुलडोजर कैसे चला दिया गया।
अगर महिला अवैध कब्जे में रह रही थी तो पहले उन्हें नोटिस देकर कानूनी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिलहाल इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि रसूखदार के द्वारा एक गरीब परिवार के साथ मारपीट कर उनका मकान ढहा दिया, लेकिन पुलिस इस पर ठोस कार्रवाई करने की बजाय इसे राजस्व का मामला बता रही। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिनव पीटर्स के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।